दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज भी हम राजस्थान के कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, जिसको लेकर ये मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है और इसने एक बहुत ज्यादा नए मोड़ लेते जा रहा है। और इस मुद्दे को लेकर नरेश मीणा की और भी परतें लगातार खुलती जा रही हैं। आखिर ये मुद्दा किस ओर मोड़ ले रहा है, क्या परतें खुल रही हैं? इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजस्थान से सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। रमेश गांधी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। जी सर, बताइए, जो नरेश मीणा के यहाँ पत्रकार आज कवरेज करने के लिए गए, तो क्या उन पर हमले किए गए और क्यों किए गए? क्या वजह रही होगी इसके पीछे? इसके बारे में आप अपडेट करें हमें। सबसे पहले तो मैं देश के लाखों करोड़ों पत्रकार साथियों को न्यूज नशा और राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज चैनल हेड की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि आज प्रेस दिवस है। प्रेस दिवस की सभी साथियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब चर्चा कर रहे हैं हम नरेश मीणा थप्पड़ कांड के नए घटनाक्रमों के नए मोड़ों पर। 2 दिन पूर्व कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा समरता गांव वासियों से रूबरू होने गए थे, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए गए थे और उनके साथ पीटीआई और अन्य कई पत्रकार साथी गए हुए थे। लेकिन वहां 100-200 के हुजूम ने पत्रकारों पर जबरदस्त हमला बोल दिया और पीटीआई के पत्रकार अजीत और उनके फोटोग्राफर को घेर लिया और उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। लहूलुहान हो गए वो, काफी गंभीर चोटें आई उनको। मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने अपनी गाड़ी से उनको पहले माधोपुर और फिर जयपुर भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी तक कई पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से और डीजीपी से गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कल जयपुर प्रेस क्लब से सैकड़ों पत्रकारों ने कूच कर एक रैली निकाली और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन मुख्यमंत्री व्यस्त थे। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान तक के संपादक शरद दुबे ने तो इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी, डीपीआर को दी, लेकिन अभी तक कोई हमलावर गिरफ्तार नहीं हुआ। इससे पत्रकारों में रोष है। कोटा के दर्जनों पत्रकारों ने मुख्यमंत्री भजनलाल को ईमेल कर पत्रकारों पे हुए हमले के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आईएफजेडडब्ल्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश गांधी और अन्य पत्रकार संगठनों के चेयरपर्सन रवि सामरिया, घनश्याम भारती, हरीश शर्मा, टीना गोयल और कई दर्जनों पत्रकारों ने मांग की है कि अमित के ऊपर हमला करने वाले, उनके कैमरेमैन को घायल करने वाले उन बदमाश लोगों को, जो हरीश मीणा गैंग के, जो नरेश मीणा गैंग के पूर्व से उस गांव में आतंक मचा रहे थे और पुलिस पर भी उन्होंने पथराव किया, जनता को भी उन्होंने पीटा।
और ऐसा भय का वातावरण बना दिया था कि पुलिस और सरकार हिल गई थी, लेकिन अभी तक वह खुले में घूम रहे हैं। कुल मिलाकर इन बदमाशों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है, जिससे चौथे स्तंभ में भय का वातावरण बन गया है और अब पत्रकार कवरेज करने से डरने लगे हैं। जहां एक और मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घोषणा पत्रों में पत्रकारों की जी। सुरक्षा की गारंटी, लेखनी और कलम की गारंटी देने की बात करते हैं, वहीं जी। दूसरी ओर पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं, जिससे पत्रकारों में जबरदस्त रोष है। वहीं नरेश मीणा थप्पड़ कांड में एक और नया मोड़ आया है। जी। नरेश मीणा ने जेल में बंद होने के बाद भी अपनी हरकतों को रोका नहीं है। वह वहां से भी संचालन कर रहा है और अपने सर किस तरीके की हरकतें हैं जो रोकी नहीं जा रही है, जैसा आप कह रहे हैं? किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो जेल में बैठकर? हरकत ऐसा है कि अपने लोगों को उस्का रहे हैं, प्रदर्शन धरने करवा रहे हैं, टायर जलवा रहे हैं, कहीं कहीं चक्का जाम करवा रहे हैं। कल 12 में भी मीणा समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, टायर जलाए, रास्ता रोका। आज शहीद स्मारक से मीणा समाज के कुछ युवकों ने पैदल मार्च कर नरेश मीणा की रिहाई की मांग करते हुए कलेक्टर पर जंगी प्रदर्शन किया। आज कलेक्ट्रेट पे पुलिस का चाक चौबंद प्रबंध था। अगर कोई भी प्रदर्शनकारी जरा सी भी हरकत करता तो फिर पुलिस उससे सख्ती से निपटने की पूरी तैयारी में थी। कुल मिलाकर जिस गांव में ये कांड हुआ था, वहां भी काफी लोग घबराए हुए हैं और गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। पुलिस की चौकी अस्थायी वहां कायम कर दी गई है। सैकड़ों पुलिस के जवान रात दिन पहरा दे रहे हैं और बदमाशों पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि सर, वह जैसा फिर। कि आपने बताया कि लोग अपने गांव छोड़ कर भाग रहे हैं, किस तरीके का डर सता रहा है उनको? क्या अपनी जान को खतरा लग रहा है उनको? क्या वजह रही है इसके पीछे? वो मंजर कांड 13 तारीख की रात का, जब नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस में झड़पें हुई थी, उस समय वो बदमाश लोग तो अंधेरे का फायदा उठाकर जो प्री प्लान्ड से पूर्व नियोजित तरीके से गाड़ियों में आए थे, भरकर निकल गए। जब पुलिस ने उनको ढूंढने की कोशिश की तो उसमें कई निर्दोष गांव वाले, बच्चा, बुजुर्ग काफी चोटिल हुए हैं और उनको कृषि मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म को उनके बंगले पे ले जाकर बताया भी है और मांग की है कि न्यायिक जांच की जाए। निर्दोष लोगों के वाहन जला दिए गए, निर्दोष लोगों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं को घर में घुसकर मारपीट की गई। सर, जैसे कल के प्रोग्राम में भी हमने चर्चा की थी कि किसानों को खाद, यूरिया काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आपने बताया है कि विदेशों में लड़ाई की वजह से ये तकलीफें उनको झेलनी पड़ रही हैं, जो कमी आ रही है खाद को लेकर। तो इसमें कुछ और भी अपडेट है आज आपके पास दर्शकों को बताने के लिए? अपडेट ये है कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज जन सुनवाई की अपने आवास पर और अन्नदाताओं की यूरिया और लाइट की समस्या को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने जिला कलेक्टर, जिन पे कमिश्नर का भी चार्ज है, उनको कहा है कि अन्नदाताओं को समय पर यूरिया और डीएपी खाद दिलाई जाए और
केडीएल के अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए हैं और विद्युत बोर्ड निगम के आला अफसरों को गांव में अन्नदाताओं को 8 घंटे बिजली देकर उनकी फसल की बुवाई में पानी की कमी ना आए, उसके लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर अब हालातों पर नियंत्रण हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में जब खाद का ट्रक सहकारी समिति में आता है तो लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कोई सोने की खदान आ गई है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। कुल मिलाकर यूरिया इस टाइम सोने से भी महंगा किसानों के लिए हो रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।